हनुमान की, बोलिए तुलसीदास महाराज की, बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए बिलई माता की, बोलिए शीतला मैया की। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा
हमारे सज्जनों एवं मंच पे विराजमान हुए आदरणीय गुरुजन, दया दीप्ति स्नेह सली वंदनीय माताओं और भाइयों, आप सबकी पद पंकज माँ हमारे समस्त सुरुचि महिला मनस परिवार ग्राम डांडेसरा जिला बालोद की ओर से सत नमन करत हूँ। हमारे सज्जनों पावन पर्व पे आज आपके ग्राम माँ दुदृषि मनस गान रखे हुए एला देख के सुन के यहाँ की जनमानस अब सुंदर गण के राम में हो गई। ऐसे लागत है जिसे पत्ता पत्ता डाली डाली अभी चिड़िया चुगन बन घला ए राम नाम के गोलीला गाय बर सुने बर आतुर हवे। मनस में सज्जनों मैं कोई कभी चतुर सुजान तो न हो, फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में ए राम कथाला के ही बजात हूँ। अगर मोर बोली भाखा माँ कोनो प्रकार से गलती हो जाही एक लिए मैं समस्त सुरुचि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। कथे जिक्र जैसे जीवन होते वैष्णव ढंग के लक्ष्य घला होते हमन लक्ष्य ये बनाई क्या है। अगर भगवान राम की कथा ला बताए से सुने से समझे से एक भी मानापन मूल न जानी और समझी कि बहुत संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति आए तो हमारे यहाँ तक आए के लक्ष्य सार्थक हो जाही। काबर के उच्च विचार के उर्वर भूमि माँ ये सत्कर्म के पौधा पनपथे। तुम्हारे सज्जनों आवो आदेश मिले मुला उत्तरकांड दोहा क्रमांक 49 की कथा परोसे के, जहाँ पे बाबा जी महाराज एक बहुत प्यारी सी और मीठी सी पंक्ति लिखते कथे का नाथ एक बर मांग हो राम कृपा करी देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल कब हो घटे जनी नेहु। ये है बाबा जी महाराज की दोहा। और बाबा जी महाराज अपन दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ ये लिखते कि हे नाथ हे श्री राम जी मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपया करके मुझे दीजिए। प्रभु के चरण कमल में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर से कभी ना घटे। ये बाबा जी महाराज के दोहा और दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ है। ज्यों की त्यों और जस के तस मैं आप सबों के बीच में परोसती हूँ। आवो भाव में जोड़े के प्रयास करता हूँ। और कल पहली ये आपके ग्राम के पावन मंच में प्रथम बार आगमन है। ये तो भाभी जी आदरणीय चंद्रिका दी मैं दीदी भी बोलता हूँ और वो तरफ से रिश्ता और भाभी भी होते। काबर वीरेंद्र भैया और बड़े भैया के संगीत समय से बचपन से एकदम तो उस तरह से मोर बड़े भैया स्वर्गीय शेखर साहू जी तो अब नहीं रह गए, लेकिन मैं जब भी भैया ला देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं मोर भैया आज भी है। क्योंकि भैया से मिलना बहुत कम होते और चूंकि दीदी से हमेशा मिलना होते रहते मंच में, तो आज मैं बहुत बड़े एक दुविधा में भी हूँ कि जिन भैया मन की उंगली थाम के मैं कभी एक एक कदम आगे बढ़े हो और भैया मन के प्रतिरूप यहाँ जब मंच में मैं देखता हूँ तो मैं का बोलो और का बोल डर हूँ मतलब खुद भी पता नहीं रहा है। लेकिन मुझे पता है कि बड़े भैया बाप के तुल्य होते, पिता के तुल्य होते, क्योंकि मेरे पिता भी नहीं है तो मेरे बड़े भैया मरी मेरे पिता के तुल्य है। गलती भी निश्चित हो ये मुझे मालूम है, लेकिन पिता का दायित्व पूरा करते हुए भैया और भाभी मेरे मार्गदर्शन करिए। यही बस सुंदर आकांक्षाओं के साथ आइए प्रशंसा भाव के साथ रामचरितमानस का उत्तरकांड। लोग प्रश्नों के उत्तर ल देते ना, सही बात है भाई, जब कोई प्रश्न करते तो उत्तर दिए जाते, लेकिन मोला आज उत्तर के उत्तर ल देना है। जहां बाबा जी महाराज कहते कि भगवान 14 वर्ष के वनवास ले आ चुके हैं और आए के बाद में भगवान के राम राज्य के स्थापना भी हो चुकी है और राम राज्य के स्थापना के पश्चात सबो देवी देवता मन भगवान के स्तुति करते। स्वर्ग में जितना देवी देवता मन, क्योंकि कार्य सिद्धि इकरे हो रही से देवी देवता मन के और भगवान राम जोन रही से जब नक्सलवाद और आतंकवाद से पीड़ित आर्य वैदिक संस्कृति के जब भूमि भारत की भूमि त्राही त्राही कर उठी थी, तब अर्थात रावण जैसे अधर्मी व्यभिचारी मन त्राही त्राही कर उठे। प्रभु कृपा कीजिए। तब भगवान दोनों भुजा उठा के घोषणा करते कि निस्सरहीन करहूं मैं भुजा उठाए पनकीन और सकल संत मुनि के आश्रम जाए जाए सुख देवी। भगवान दोनों भुजा उठा के घोषणा करते कि मैं पूरे ब्रह्मांड से नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों को जड़ से समाप्त कर दूंगा। इसलिए आज नक्सलवाद अर्थात
रावण और आतंकवाद अर्थात बाली इकरमन जी से दुष्ट मन के जब समाप्त हुए, तब भगवान के स्तुति करे के लिए इस संसार के छोटा से छोटा और बड़े से बड़े देवी देवता मन आके भगवान के स्तुति करते। यहाँ तक भगवान शिव तक भगवान के स्तुति करे बर आथे और आके एक ही बात पूछी से कस प्रभु सब जन कथे रावण ल मार के रावण के वध हो गए के वास्तव में रावण की मृत्यु हो गई। तो भगवान कहते कि मैं दिखने वाला रावण तो मार डरे हूं, जो दिखा दरी से ओला मार डरे, लेकिन अभी भी जीव के जीवन के समस्या हल नहीं हो है, क्योंकि हमें दिखने वाला रावण ल मारे से हमारी समस्या हल नहीं होने वाला है, बल्कि हम लोग नहीं दिखने वाला रावण ल मारबो तब जीव के जीवन के समस्या हल होगी। कावत रावण होने की तो रावण मोह है, मोह तस बोली तत्भ्रात अहंकार पकार जित काम विश्राम हारी, अर्थात मूर्तिमान मोह का रूप ही रावण है। और मोह जो है इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ते नहीं। मोह जो है हमारे चित्त में स्थान बनाते, मोह का स्थान ही हमारे चित्त है और चित्त में एक स्थिति जाके बैठते, क्योंकि हमारे चित्त में न जाने कितने जन्मों के पाप और पुण्य का कर्म वहां पे संचित हो रहे थे और मोह नीचे जाके बैठ जाते, तब मनुष्य को मोह से अपना आप दूर नहीं कर सके। लाख प्रयत्न करने के बाद मोह से अपना आप दूर नहीं कर सके। और एक विनय पत्रिका में बाबा जी महाराज लिखते कि मोह जनित मल्ला विधि कोटि जतन न जाई और जन्म जन्म अभ्यास निर्चित अधिक अधिक लपटाई। चाह के भी मनुष्य जो है जीव जो है ये मोह से दूर नहीं हो पाए। अब तेकर स्थिति की मोह जो दिखत है, बाहर में अगर कोई बीमारी हो, बाहर में कोई शत्रु हो, ओला मारना बड़ा आसान है, पर नहीं दिखत है ओला मारना बड़ा कठिन है। भगवान शिव जी स्तुति करके चले जाते। अब सबके स्तुति समाप्त होते तो रामचरितमानस में एक पात्र जिन भगवान के स्तुति करे बर व्यक्तिगत जिला हम पर्सनली भी कह सकते है ना, पर्सनली वो पर्सनली व्यक्तिगत एक जन में आते और आके भगवान से एक विनती करते। क्या लिखते हैं बाबा जी महाराज, नाथ एक वर मांगो। अब आपको ध्यान ये करना है और आपका ध्यान भी चाहूंगी कि सब देवी देवता मन तब वो नहीं है, यहाँ तक भगवान शिव भी है तब वो नहीं है, पूरा प्रजा मन रही से तब हो नहीं है, भगवान की पूरा वानर सेना मन रही से तब हो नहीं है। तो ये व्यक्तिगत आके अकेला में जिन भगवान से वर मांगत थे वास्तव में पात्र कौन हो सकते। लिखते हैं कि नाथ एक वर मांग हूँ राम कृपा करी देहु और जन्म जन्म प्रभु पद कमल कब घटे जनी ने। प्रस्तुत पंक्ति का प्राण देखते हैं। रामचरितमानस में इस पंक्ति का पहली पंक्ति का प्राण है कृपा और नीचे की पंक्ति का मतलब प्राण है ने अर्थात प्रेम। दोनों पंक्ति में दो प्राण है और इसी प्राण को आधार मानते हुए रामचरितमानस का एक वो पात्र जिन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं है। तो ऐसा कौन सा पात्र है जो सार्वजनिक रूप से नहीं है? का ओला किसी प्रकार के भैरी से कि मैं सबके बीच में हूं तो भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं करी, या किसी प्रकार के और डर रही से कि भगवान मुझसे कृपा नहीं करी, या कुछ और। आखिर ये पात्र कौन था जिसने चुपचाप आके भगवान राम से कृपा चाहते हैं और भगवान बदले में उन्हें क्या देते हैं, और भगवान से उनका रिश्ता क्या था, भगवान से उनका नाता क्या था? क्या भगवान से वो बड़े थे, क्या वो भगवान से छोटे थे, क्या था? आइए जानते हैं माता रानी क्या हुआ तत्पश्चात और निवेदन आखिर आस्था में वो पात्र कौन था, ध्यान में देखना। लिखने सिया राम चंद्र की बोलिए साचे दरबार की, ऊंचे पहाड़ों
तमस्वी सज्जनों, अब प्रस्तुत पंक्ति आप लोग कह रहे हो कि उत्तरकांड में एक ऐसा पात्र जिन भगवान का व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक नहीं, सर्व नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भगवान के पास जाते और भगवान से प्रार्थना करते कि मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरा प्रेम आपकी चरण कमल से कभी न घटे। और वो पूरा रामचरितमानस में केवल एक पात्र है जिन सर्व न होके व्यक्तिगत है, और वो है गुरु वशिष्ठ जी महाराज। अब समझ में आ गया ना आप लोग? काबर व्यक्तिगत वो सर्व में, काबर सर्व समाज के बीच काबर नहीं है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो है ये भगवान राम के गुरु है। और एक गुरु जो है अपने शिष्य को अपने जीवन काल वह अपने शिष्य को उसके जीवन की मार्गदर्शन करते और साथ ही साथ जीव के अपन शिष्य के ओकर जीवन में जितना समस्या परेशानी रहते ओला दूर करते, साथ ही साथ ज्ञान वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण के ओला शिक्षित करते, दीक्षित करते। और ओकर बाद शिष्य जब गुरु परंपरा का निर्वाहन करते हुए शिष्य धर्म ला निभाते और गुरु के मान और सम्मान जब आकाश में सूर्य की भांति जब चमकाने लगते, तब एक गुरु के जीवन के सबसे सुंदर क्षण और पल होते। अब अधिकांशतः हम देखते हैं जब गुरु शिष्य ला दीक्षित करते, गुरु जब शिष्य ला जब कोई दीक्षा देते, कोई मंत्र देते, ज्ञान देते, तो बदला में शिष्य से गुरु कहते कि तोला गुरु दक्षिणा देने लगी। और शिष्य का परम धर्म होता है कि अपने गुरु को वह कोई न कोई किसी न किसी रूप में वह गुरु दक्षिणा देते कि नहीं बताओ, बोलो तो है ना। शिष्य का परम कर्तव्य होते और शिष्य बिना गुरु दक्षिणा दे वह गुरु ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सके। उन्हें गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए गुरु को दक्षिणा देना ही पड़ी। और खासकर यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे बन बैठे हैं ना, जो पढ़ाई करते, उनके लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हम देखिए अभी हमारे गुरु की परंपरा जो है, पहले कहा रहा है एक आश्रम हो, आश्रम में गुरुजी रहे, साथ ओकर साथ और रहा सेवादार, और फिर राजपुत्रों की साथ साथ जिला शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण के जो पढ़े के अधिकार मिल रहा है, वो मन सब के सब गुरु आश्रम में जाए। और वहीं जब तक पूरा दीक्षित नहीं हो जाए, शिक्षा प्राप्त करने कर ले, तब तक वो गुरु आश्रम में रहे। समय बदली और बदलते समय के साथ अब वो जन आश्रम रही से वो आश्रम धीरे धीरे करके ओकर रंग रूप में सब में परिवर्तन है। अब स्कूल के भूमिका नहीं, अब हम बोला आश्रम नहीं कहा बल्कि स्कूल का था। अब दिनों दिन ओकर नाम भी अलग अलग चेंज हो जाता, पर वास्तव में हमारे भारत की आयुर्वेदिक संस्कृति की परंपरा का निर्वहन तो गुरुकुल या आश्रम ही किया करते थे। आज भी कहीं कहीं गुरुकुल उसी आश्रम की परंपरा का निर्वहन करते। आज भी चाहे वो शिशु मंदिर के रूप में हो, चाहे वो गुरुकुल के माध्यम से हो। अब गुरुकुल और शिशु मंदिर में पढ़े बच्चा और एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़े लड़का, आप दोनों का तुलनात्मक समीक्षा करके देखना, आपको फर्क मालूम पड़ जाए। बात बहुत कॉमन सी है, बहुत सहज सी बात है। आप मोबाइल में पढ़े भी हो, 3 जन माता मन कुआं में पानी भरत रहे, तो एक लड़का ऐसे तो ओकर माँ किसकी लड़का ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, 1 महीना में 10,000 पटात हो। लड़का हाय मम्मी बाय मम्मी किस लड़का निकल गए। फिर दूसरा लड़का मोरा लड़का लड़की तो दूसरी माता की यहू मोर लड़का है, मोर लड़का है, मैं एकले बड़ी स्कूल में पढ़ाता हूँ जहाँ के तो फीस ही 20,000 महीना है किस, वहू लड़का हाय मम्मी बाय मम्मी किस, वहू निकल गई। फिर तीसरी माता भी पानी भरत रही, एक छोटा सा बच्चा
बच्चा स्कूल के झोला ला कंधा में अरोय दौड़ के माँ पानी भर के बाल्टी उठा दीस, लइका बस्तर लमढ़ा दीस, बाल्टी के पानी ले धरिस किसकी माँ चल मैं पहले तो घर तक छोड़ के आ जाऊँ फिर मैं स्कूल चले जाऊँ। माँ कथे कि नहीं बेटा तो स्कूल पर देरी हो जाई ते पहले स्कूल जा, लेकिन लइका कथे कि नहीं माँ देरी नहीं हुए, मैं पहली बाल्टी ला घर में पहुंचा दूँ, तो हाथ थक जाई माँ तो पाँव थक जाई। तब वो माँ गर्व के साथ कथे कि मोर लइका सरकारी स्कूल में पढ़ते, गांव के स्कूल में पढ़ते। अब बताइए फर्क, अब बजाइए जमदार ताली, क्योंकि छोटी बात नहीं है। तो ये परंपरा है गुरुकुल का, आश्रम का। गोस्वामी जी महाराज कहते यही गुरुकुल की परंपरा का निर्वाह करते हुए महाराज दशरथ अपन चारों पुत्र ला गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में भेजे रही। गुरु गिरी गैर पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। बताया जाते भगवान, अरे भगवान जी ने तो गुरु की आवश्यकता नहीं दी सोई, जिनके वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण उनके अंगों में निवास करते हैं, उन्हें वेद पढ़ने की क्या जरूरत, उन्हें शास्त्र अध्ययन की क्या जरूरत, उन्हें पुराण की क्या आवश्यकता। लेकिन चूंकि भगवान राम के लिए एक बात कहे गए कि भगवान हम मनुष्य रूप में इस संसार में अवतार ले, जन्म ले, है ना, विप्रधेनु सुरसंहित लिन मनुज अवतार। क्योंकि मनुष्य को, मनुष्य तत्व को उसने अपनाया है, मेरे राम मनुष्य तत्व को धारण किए हैं, तो सीधी सी बात है जो मनुष्य का देह धारण करेगा और मनुष्य योनि में आने के बाद सुख दुख, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा और जीवन की हर जरूरी कार्यों को पूर्ण करेगा। क्योंकि भगवान राम स्वयं ब्रह्म है, फिर भी एक मनुष्य के रूप में आ रही से, इसलिए उन्हें गुरु की आवश्यकता हुई। और गुरु की आवश्यकता के साथ महाराज दशरथ अपने पुत्रों को गुरुकुल भेजते और जहां जाते ही अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान ने बहुत ही कम समय में, बहुत अल्पकाल में भगवान ने सब विद्या आगे की। और वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम के प्रथम गुरु थे। अब बताइए भगवान से जब पूर्ण रूप से भगवान के जब कार्य पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा हुई, तो सीधी सी बात है वशिष्ठ जी महाराज जब अंतिम जिस दिन भगवान ने उनकी विदाई करी सोई गुरुकुल से, क्योंकि एक समय के बाद गुरुकुल से विदाई किए जाते जो बालक मन दीक्षित हो जाते, शिक्षित हो जाते होला, तो नियम कहती है और मर्यादा कहती है कि उस दिन गुरु वशिष्ठ जी महाराज को भगवान राम से गुरु दक्षिणा लेनी थी, परंतु मानस में कहीं भी भगवान राम से गुरु दक्षिणा की बात नहीं आती। तो गुरु दक्षिणा वशिष्ठ जी महाराज काबर नहीं ली, और गुरु दक्षिणा मान लो वशिष्ठ गुरुदेव महाराज नहीं ली तो नहीं ली, परंतु भगवान है, अब भगवान को वेद ज्ञान शास्त्र सभी के ज्ञाता है, फिर भगवान क्यों भूल गए कि मुझे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना है, जबकि वो स्वयं कहते हैं, उनके मुखार बिन से हमने सुना है कि बिना गुरु दक्षिणा दे गुरु के ऋण से मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो फिर भगवान कभी गुरु दक्षिणा नहीं दे रही। कहते हैं शायद उत्तरकांड दोहा क्रमांक 49 की पंक्ति कहती है, शायद उस वक्त भगवान से गुरु दक्षिणा ना लेने की और भगवान अपने गुरु को गुरु दक्षिणा ना देने की जो बात उठी थी, ये इसी पंक्ति में आकर समाप्त होती है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज शिष्य जब नाम रोशन करे, जब भगवान राम रावण न मार के लौटे, तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आंखों में प्रथम बार अश्रु था, अश्रु थी। किसी ने पूछी, कोई बुला के पूछी कि गुरुदेव के पास दिल में गीस और कहे गुरुदेव आप भगवान राम बन गीस, आप नहीं रोए, महाराज दशरथ की मृत्यु हुई आप नहीं रोए, 14 साल तक प्रजा जो रही से भगवान के बिना यहाँ ऐसने बीतत रही से रोत गात, आप तब भी नहीं रो, लेकिन भगवान के आए के बाद आपके आंखों से आंसू कैसे। तो वशिष्ठ जी महाराज की कि वो इसलिए कि एक गुरु के जीवन में शिष्य का कौन सा स्थान होता है। आप मैं एक अपने जीवन की छोटी सी बात बताता, मैं ज्यादा पढ़े तो नहीं हूँ, घर के परिस्थिति ऐसी इस मायका की कि मैं पढ़ नहीं पाऊँ ज्यादा, लेकिन मैं जितना पढ़े हूँ 7th क्लास ही पढ़े होने हैं। 22 नंबर की स्कूल में एक जन सर रही से, और शायद हमारे आदरणीय बड़े भैया जानत भी हुई खबर उनके उनके आना जाना हमारे यहाँ रहा है, तो ध्रुव सर करके और मेरे राम टेके सर भी रही से, टंडिकर भी सही से, पर ध्रुव सर के गांव है दरबार मोखली। तो मैं पिछले साल रामायण में गया
अब वो अचानक मोल देखिए इतना साल के बाद भी मोल मैं पहचान गई, क्योंकि मोला तो नहीं पढ़ा है, पर कहा है जब वार्षिक उत्सव मनाया जाए तो हमेशा मैं शुरू से आदत रही से हर चीज में बढ़ चढ़ के भाग लेके, तो मैं भाषण कविता या नृत्य में रहा हूँ, तो ध्रुव सर मोल एकदम पहचाने। तो जब मैं ओकर गांव में गई, हाल में ही ओकर अपन पुत्र लग होए रही सोहा, तो मंच में जब मोल देखीस तो वो नीचे में बैठ के गुरुदेव इतना रोए, वो मुंह से नहीं बोल सके। अब मैं तो खैर देख रही हूँ, इतना पब्लिक के बीच में मैं पहचान नहीं पाती हूँ। फिर वो संचालक ले जाके कुछ बोली, तभी भी नहीं पहचाने। संचालक के जब मोर विदाई की बात आई तो विदाई के लिए टोकरी देते थे, तो विदाई करने करके तब वो जाके संचालक ले बोली कि ये बिटिया की विदाई मैं करना चाहता हूँ। तब मैं सामने देखे तो मुझे लगी कि मैं कहीं तो देखे हूँ, इतना ध्यान में नहीं आती, जबकि बहुत साल मुझे शादी ले ही 32-33 साल हो गए, तो लंबा अरसा हो गए, मुझे समझ नहीं आई। बहुत देर में एकदम ख्याल करे तो लगी कि ये मुझ सर है। अब वो सर इतना रोए कि वो संभाल नहीं पाती सपना आप लोग। मंच में जब मैं टोकनी दे ली, माइक ली और एक शब्द बोली, और हाल में ही 1 महीना पहले पन पुत्र ला, एकदम जवान पुत्र ला, वो खोए रही, एक शब्द बोली, पूरा जितना पब्लिक बैठे रही सब के सब धार रोई। बस एक बात की कि जिस स्थान पे ये बिटिया बैठी है, उस स्थान पे अगर मोर पुत्र या मोर पुत्री भी बैठती तो इतना खुशी मोल नहीं होती जितना मोर शिष्य बैठे होकर से मतलब खुशी होती कि बजाइए ताली। बहुत प्यारी बात बोली, सन खा गए पूरा वहां पे पब्लिक। बात का होते फिर वो परिचय बताई कि ये कोने में कहाँ कर से मिले हों। तो एक गुरु जो है, एक सच्चा गुरु जो होगा, अपने शिष्य की उन्नति और तरक्की, आध्यात्म उन्नति और आध्यात्म तरक्की से वो इतना प्रसन्न होगा कि उनको जीवन में सर्वथा मिल जाता है, उन्हें गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं होती। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु चाहते क्या है कि गुरु चाहते हैं कि शिष्य उनके गुरु परंपरा को निभाए और साथ ही नाम रोशन करे गुरु का। बस गुरु की भूमिका यहीं पे समाप्त होती है शिष्य। और इसीलिए रामचरितमानस में कहती है कि जिस मनुष्य के जीवन में गुरु नहीं है, उनका जीवन शुरू नहीं है। किसी संत ने कहा है, संत का नाम तो ध्यान में नहीं आते, पर ये बहुत प्यारी लगती बात है, जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं, वास्तव में शुरू नहीं है। और जेकर जीवन में गुरु नहीं, होकर जीवन में कभी मंगल नहीं हो सके। जिनके रवि पंचक नहीं, ताके चतुर्थी न होय, जाके तृतीया न होय, सप्तक ताही घेर रहे और ताकि तृतीया न होय। कितनी प्यारी पंक्ति है, जरा विचार करें। देखिए मैं केवल गुरु परंपरा पे ही चर्चा कर रही हूँ, वशिष्ठ जी महाराज पे। जिनके रवि पंचक नहीं, अब रविवार से गिनो, 5वां का थे रवि, सोम, मंगल, बुध और बोलो तो बुध के बाद, हाँ, तो जिनके रवि पंचक अर्थात गुरु नहीं, जिनके जीवन में गुरु नहीं, ताके तृतीया न हो। अब तीसरा कहाँ थे, ताके चतुर्थी न हो। अब चौथा दिन कहाँ हुई, रवि, सोम, मंगल और बुध। अब बुध में मतलब बुध का कर रहे हरे प्रतीक है भगवान गणेश के। अब गणेश जी लगा माने गए विवेक का देवता, भगवान श्री गणेश जो विवेक के देवता है, उनसे हमें बुद्धि मिलती है, उनसे हमें विवेक मिलते, बल बुद्धि के दाता है वो। तो जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनके जीवन में कभी विवेक नहीं होगा, उनको कभी सद्बुद्धि नहीं होगी, उनको कभी ज्ञान नहीं होगा। अब जेकर कर गुरु नहीं है, ओकर कर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो ओला 7.5 शनि निया घेरी कि नहीं घेरी, सप्तक ताही घेर रहे। अब सप्तकारी रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और जोर से बोलो शनि। और शनि का कथन 7.5 शनि। तो सप्तक ताही घेर रहे और ताके तृतीया ना होय। अब जेला 7.5 शनि घेरे है, तेला तृतीया कैसे लगेगा? तृतीया मतलब रवि, सोम और मंगल, तो उनके जीवन में कभी मंगल नहीं हो सकता। अब फिर पंक्ति लेती हूँ
जिनके रवि पंचक नहीं ताके चतुर्थी न होए, सप्तक ताही घेर रहे ताके तृतीया न होए। एक जन आदमी भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करत रहे। देखिए जीवन में जब गुरु नहीं होए तो विवेक नहीं होए, उनका कैसे बात थी। अब वो भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करत रहा है। तो एक दिन काम करत रही, नीचे में काम करत रही, तो वहां देखना, वहां इस बात में कारखाना में ना ऊपर बहुत सारा सामान मतलब लेके लाने के एक प्रावधान रहते, सामान मतलब बना बना के ऊपर पहुंचाना। वो नीचे में कोई चीज काम करत रही, कुछ पेंटिंग करत रही, तो देखिए कि कोई मशीन बहुत बड़े लोहा के चादर उठा के मशीन से लेकर रही, लेकिन पता नहीं कुछ खराबी हुई वो मशीन में, चलते हुए मशीन में। अभी नीचे में काम करत रही से, काम करती इस मशीन की सौर रही से, तो उमें जब चादर मतलब चढ़ाया जाती है ऊपर में, तो न जाने मशीन की खराबी से या तो किसी और खराबी से, ये नहीं पता, पर वो जो जिस पात्र में लोहा के चादर रख के ले जाती इस ऊपर, लिफ्ट कह सकता हूँ, क्योंकि मर्यादा में चलना, लेकिन अंग्रेजी शब्द बोलना उचित नहीं लगे, लेकिन कैसे कर दीदी हो जाते थे। तो वो लिफ्ट जिसे लेकर कृष्णा, तो वो टूटी सी, तो टूटी से मतलब वो चादर लोहा के चादर, जिनके रवि पंचक नहीं ताके चतुर्थी न हो, सप्तक ताही घेरे। अगर विवेक रहती सोकर पास, बुद्धि रहती सोकर पास, तब भाई जब ये हाथ हटा सकते तो ये हाथ खुसेरे का मतलब दोनों हाथ बहुत जती। लेकिन यही है, जब हमारे जीवन में विवेक नहीं होता, हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होती, हमारे जीवन में जब बुद्धि नहीं होती, तब हमारा जीवन में 7.5 शनि इसमें होते रहते। तो गुरु का जीवन का, गुरु का बहुत बड़ा भूमिका होती है। इसीलिए भगवान राम भला जब नवधा भक्ति दी, तो नवधा भक्ति में एक भक्ति तो गुरु जी के लिए ही बोल दी, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तज ज्ञान। ये गुरु चरणों की सेवा बिना किसी स्वार्थ से छोड़ निस्वार्थ भाव से अमान रहित होकर गुरु चरणों की सेवा कीजिए। क्यों बोले? क्योंकि गुरु हमें 3 प्रकार की शिक्षा देते हैं, सात्विक शिक्षा, दूसरा राजसिक शिक्षा और तीसरा तामसिक शिक्षा। अब ये तीनों शिक्षा हमारे यहाँ रामचरितमानस में तीनों के उल्लेख मिलते। जब एक गुरु, एक विद्यावान गुरु, एक स्नेही गुरु अपने शिष्य को जब सात्विक शिक्षा देते, तब वो अपन गुरु से सात्विक शिक्षा पाके एक साधारण मनुष्य भी देवता बन, अर्थात नर से वो नारायण बन जाते। दूसरी तरफ एक गुरु अपने शिष्य को जब राजसिक शिक्षा देते, तब शिष्य अपन गुरु से राजसिक शिक्षा प्राप्त करके वो मानव, साधारण मानव से वो देवता बन जाते। और एक गुरु अपने शिष्य को अगर वो तामसिक शिक्षा देते, तो शिष्य अपन गुरु से तामसिक शिक्षा ले के बाद वो मानव से सीधा दानव बन जाते। तीनों गुरु की भूमिका मिलती है। रामचरितमानस की कथा कहती है कि सर्वप्रथम जो नर से नारायण बना दे, सात्विक शिक्षा प्रदान कर दे, ये पूरे संसार में ऐसे गुरु हमें एक आत्म मिलते हैं। पूरे संसार में केवल एक आत्म मिलते। दूसरा, जो राजसिक शिक्षा देकर मानव को, मनुष्य को देवता बना दे, ऐसे 100-200 मिलते हैं। परंतु ऐसे गुरु जो तामसिक शिक्षा देकर अपने शिष्य को मानव से सीधा दानव बना दे, आज अंबार लगे हैं। ऐसा गुरु मन के अंबार लगे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। आए दिन आप टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सुनत हो, पढ़त हो, देखत। मैं नाम किसी संत का नहीं लूंगी, मैं नाम किसी गुरु का नहीं लूंगी, क्योंकि मैं मर्यादा मंच में बैठी हूँ और मुझे अधिकार नहीं किसी के ऊपर टिप्पणी करने का, टीका टिप्पणी करने का। आप समझदार हैं और आप समझ जाएंगे कितने ऐसे धर्म गुरु बनकर हमारे भारत में उभरे थे और आज उनका हाल क्या है और वो कहाँ है, आप स्वयं समझदार है कि नहीं? बताइए, जानते हैं कि नहीं? तो ऐसे गुरु जो मनुष्य को दानव बना दे, आज जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में है। पर जो नर को नारायण बना दे, वैसे रामचरितमानस में केवल एक
एक गुरु मिले और वो थे गुरु वशिष्ठ जी महाराज, जिसने नर को नारायण बना दिया, मेरे राम को नारायण बना दी। दूसरा गुरु, पहला गुरु के जब एक मिल थे ना, वो वशिष्ठ जी महाराज जो यही है जिनकी पंक्ति चल रही है। दूसरा गुरु जो 100-200 मिल थे वो है गुरु बृहस्पति देव। जे हाँ अपन शिष्य मल्ला साधारण मानव मल्ला और राजसिक शिक्षा दिस और साधारण मानव मना ओकर से राजसिक शिक्षा प्राप्त करके सब इंद्र यानी स्वर्ग में जाके सबके सब देवता बन गए। दो गुरु है। अब तीसरा गुरु देखिए, एक गुरु संसार में जो आज वर्तमान में हजारों करोड़ों मिल ही गली गली गांव गांव घर घर में, वो गुरु है दैत्यों का गुरु शुक्लाचार्य, जिन्होंने अपने साधारण मनुष्यों को, अपने शिष्यों को तामसिक शिक्षा प्रदान करी और साधारण दैत्य मन भी तामसिक शिक्षा प्राप्त करी। जो मानव रीने सबके सब तामसिक शिक्षा प्राप्त करके सबके सब दानव बन गए। तो बचिए ऐसे गुरुओं से जो हमारे मार्ग को भटकाती है, हमारे जीवन के दशा और दिशा को बिगाड़ती है। ऐसे गुरु से बचकर रहना चाहिए हमें, क्योंकि पल पल प्रतिपल हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन में अंधकार है और इस अंधकार को दूर करने, गुरु का अर्थ ही होता है प्रकाश। गुरु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। इसीलिए कहा कि गुरु बिना जीवन शुरू नहीं। और जो स्वयं अंधकार में हो, गुरु के नाम में गुरु की मात्र चोला पहनकर बैठे हो। और वैसे तो ना गुरु तो गुरु, आज के समय में तो शिष्य मन गलत सुभान अल्लाह हो गए। हाँ, छोटे मियाँ तो छोटी में, बड़े मियाँ गलत ना वैसने हो गए। एक जन लग गलत सौंप चढ़ गया, इसने गुरु बनाए के जाने हो। और वो गुरु बनाए बार एक झलक खोजिस और पकड़ गला डरिस, गुरु भला बना डरिस। मंत्र दीक्षा चली, दीक्षा दिस, नाम दिस कि ये नाम ले बेटा ते जब बे केस हाउ। अब ओकर बाद में सब पूजा पाठ दीक्षित हो गए। ओकर बाद बोला किस ओकर गुरुजी अब दक्षिणा दे। तब वो शिष्य बका गए, तो कार दक्षिणा, तो कहते अरे तो मतलब गुरु बना तो कैसे दक्षिणा देने नहीं लगी। तब वो शिष्य पूछी तो ते मोला शिष्य बना तो ते मोला का दे हंस के भाई मैं तेरा गुरु बनाऊं तो ते मोर गुरु दक्षिणा मांगत हस, लेकिन ते तो मोरा शिष्य बना हस का, तभी ते मोर गुरु बने है। तब ते शिष्य दक्षिणा का दे हस की। तब गुरुजी की बेटा मैं तो तोला 3 लोक ला दे दे रे, धरती आकाश पाताल तीनों लोक ला मैं तोला दे दे। अच्छा ते मोर तीनों लोक ला दे दे? हाँ जाना हम तो 3 ठन जिला ले दे, धमतरी जिला, बालोद जिला, दुर्ग जिला तो दे देने कहीं दे। तो जीवन में ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए, वैसा शिष्य भी नहीं होना चाहिए। कोई मजाक नहीं है गुरु दीक्षा या गुरु परंपरा, कोई साधारण सी बात नहीं है। रामचरितमानस में एक पात्र है, कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा राक्षसी थी, नाम का स्मरण भी ओकर ना पिता से हो, ना पति से हो, ना संतान से हो। सीधा श्री गणेश नाम से कहां से हुई? शूर्पणखा रावण की बहन। रावण की बहनी तो रावण कैसे? वो तो मोह का प्रतीक है। तो मोह का प्रतीक का बहन का हुई? वासना से लिप्त, कामना से लिप्त, फैशन परिस्थिति, इसी का प्रतीक शूर्पणखा। अब शूर्पणखा राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी स्वभाव है, लोगों की हत्या कर करके वो मार के खा जाए, ऐसा शूर्पणखा ला भगवान मिल गए। अब बताओ, बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी योगी जन मल्ला भगवान के दर्शन नहीं मिले। अब ओला भगवान के दर्शन ही नहीं बल्कि भगवान से वार्ता करे कि ओकर समय भी मिल गए। भाई भगवान से वार्ता भी करते हुआ तो सम पुरुष नमो सम नारी। आप जैसा इस संसार में पुरुष नहीं है तो मुझ जैसी भी नारी भी तो नहीं है। भगवान किसकी वेरी वेरी सॉरी, मर तो पहले भी आओगे, मैं नहीं कर सकूं तोड़ सन भी आओ। अब ना तो शूर्पणखा अच्छी थी, न तन से न मन से, ना उनके कर्म अच्छे थे, भगवान कैसे मिल गए? पर भगवान मिलते, शास्त्र कहता है कि शास्त्रों में भगवान की, ईश्वर की दर्शनों की महिमा गाई हुई है कि भगवान के अगर आप तपस्या करके वरदान मांगे, पर तपस्या करो भगवान प्रकट हुई ना, तो आपके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान तो वर देवे करी, लेकिन साथ साथ एक वरदान और दी कबर बोले कि जब दर्शन करे है तेकर फल भी मिलना चाहिए। तो भले अगर कर्म
अच्छा नहीं रही, तपस्या साधना नहीं कही भगवान ला पाए के, पर भगवान के दर्शन तो हुई, तो दर्शन हुई तो कल्याण तो होना रही शूर्पणखा के, पर शूर्पणखा कल्याण काबर नहीं हुई? क्योंकि शूर्पणखा का भाग्य महाभाग था, प्रबल था, लेकिन वो गुरुमुखी नहीं थी, वो गुरु की विमुख थी, उनके जीवन में कोई गुरु नहीं रही से। अब गुरु नहीं रही से कहते भगवान तो पाड़ रही, भगवान के सम्मुख भी आ गए, लेकिन ओकर कल्याण नहीं हो सकी। भगवान कहते एक भाग्य प्रबल है, ये मोर दर्शन तो कर ली, मोर साथ चर्चा भी हो गए, पर ये कल्याण संभव नहीं है। तो कल्याण संभव कब हुई? पहले गुरु मिलना चाहिए। अच्छा, गुरु अब अरण्य में कहाँ खोजे? तो भगवान का करे एक काम कर, लक्ष्मण कर जा। अब शूर्पणखा लक्ष्मण कर गई, लक्ष्मण अभी प्रस्ताव रखी, क्योंकि मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊं शूर्पणखा प्रसंग में, वरना शांत हो जाऊं। तो वहां पे लक्ष्मण जी महाराज की कि भाई मैं तो दास हूं, मैं नहीं कर सकता बिहार, तो भगवान कर जा। यानी ईश्वर गुरु को पास भेजते। अब गुरु अर्थात लक्ष्मण जी महाराज के लिए रामचरितमानस में एक शब्द आता है यति और जति। लक्ष्मण को जगह जगह यति और जति कहा गया है। अब यही यति और जति लक्ष्मण रूपी गुरु भगवान लक्ष्मण गुरु के रूप में शूर्पणखा के जीवन में आते हैं। शूर्पणखा को वापस भगवान के, क्योंकि गुरु का काम है जीव को ईश्वर तक पहुंचाना। क्या करिस लक्ष्मण जी महाराज? भगवान लक्ष्मण जी महाराज तो किस ने शूर्पणखा ला, ते भगवान कर जा, किस नहीं, अब किस नहीं शूर्पणखा। अब वह कर गई तो देखिए इसकी गुरु का से गुरु परंपरा का पालन करने तो आ गई मेरे पास, परंतु गुरु को भी दक्षिणा नहीं मिले। लक्ष्मण जी ने दक्षिणा देना रही ना, लेकिन शूर्पणखा दक्षिणा नहीं दे रही से। अब तेकर से भगवान की देख ते गुरु तो बना डरे पर ते दक्षिणा तो गुरु दे नहीं है, और जब ते गुरु दक्षिणा दे नहीं दे तो मैं तो स्वीकार नहीं कर सको। तो एक काम कर, जब गुरु दक्षिणा का देते और जब आईस ना तो फिर नाक काला काट के लक्ष्मण जी महाराज गुरु दक्षिणा ले ली। तात्पर्य क्या है इस कथा का? मुझे इतना दूर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि हम अपने जीवन में गुरु बनाए, तो गुरु का दक्षिणा देना हमारा जीवन का अनिवार्य अंग है। वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम गुरु दक्षिणा नहीं दी, लेकिन जिस दिन रावण के वध हुई, रावण के विनाश हुई, वशिष्ठ जी महाराज के आंखों से अश्रु निकल गए। पूछिए आप रो क्यों रहे हैं? तो वशिष्ठ जी महाराज की मेरा शिष्य जो है, मैं जिस वक्त वशिष्ठ जी महाराज के निर्माण हुई, ब्रह्मदेव बोले भेजिस कि अयोध्या में जाके इकर मन के राजगुरु राजपुरोहित बन जा। तब वशिष्ठ जी महाराज प्रतिकार करते कि मैं कहीं किसी का राजपुरोहित नहीं बनूंगा, मुझे किसी को गुरु नहीं बनना है। और तब ब्रह्मदेव की वशिष्ठ जी महाराज एक दिन इसी कुल में साक्षात परम ब्रह्म भगवान जन्म लेंगे, जिनका गुरु आपको बनना पड़ेगा, जिनका गुरु आपको होना पड़ेगा। और वही बात वशिष्ठ जी महाराज उसी दिन के बाद रखते हुए कि मुझे भगवान का गुरु बनना है, भगवान को मैं दीक्षित करूंगा, मैं शिक्षा दूंगा। और इसीलिए वो इतना दिन से राजपुरोहित यहाँ के स्वीकार करके भगवान के आय के प्रतीक्षा करत रहे। ये एक जगह और सिद्ध होती है, जब महाराज दिलीप की भगवान राम के पूर्वज महाराज दिलीप कि जब कुंडली में एक दोष रखे कि जिस दिन महाराज दिलीप के बिहाव हुई, और बिहाव में जब फेरा हुई तो 6 फेरा के बाद जैसने 7वां फेरा के लिए कदम बढ़ी, मतलब 6.5 फेरा लगी और महाराज दिलीप की मृत्यु हो जाए। अब ये बात लोग कौन जानत रही से? सिर्फ वशिष्ठ जी महाराज, क्योंकि वो राजगुरु थे। देखिए गुरु की भूमिका कितनी महान होती है। अब वशिष्ठ जी महाराज बाल्यकाल से जाना थे, लेकिन चुप रहे। जब महाराज दिलीप की बिहाव हुई तो दिलीप के बिहाव में जब 6 फेरा पूरा पड़ी तो मड़वा में रोक दी महाराज दिलीप और पत्नी ला, और पूरा सभा ला संबोधित करी कि देखो 7वां फेरा जब तक पूरा नहीं होना चाहिए तब तक मैं कहीं जात हूं, यहां से आ ना जा। दुल्हन दूल्हा ये मड़वा में खड़े रहे, तिल भर हिलना नहीं है कि। और स्वयं वशिष्ठ जी महाराज गए कहां? बोले ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक में जाए के बाद ब्रह्मदेव से प्रतिकार करते कि हे ब्रह्मदेव, आपने कहा था कि इस अयोध्या में एक दिन स्वयं राम आएंगे, स्वयं परमपिता परमेश्वर जन्म लेंगे और उनका गुरु मुझे होना पड़ेगा, और इसी कारण मैंने राजपुरोहित होना स्वीकार किए। और अभी अगर महाराज दिलीप की मृत्यु हो जाए, क्योंकि आपने उसके भाग्य में 7वां फेरा में मृत्यु लिखी, तो 7वां फेरा हुई और अगर मृत्यु हो जाए तो महाराज दिलीप अपने माता पिता के एक ही संतान है,
वंश आगे कैसे बढ़ी? तब ब्रह्मदेव की गुरु वशिष्ठ जी महाराज, मैं केवल लिखने का कार्य करता हूं, मिटाने का नहीं, मैं केवल लिखता हूं, मुझे लिखने का काम मिला है। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज की, फिर आप लिखो तो मिटाते कौन? तब ब्रह्मदेव वहां पे मार्गदर्शन करते कि हे गुरु वशिष्ठ जी महाराज, उस पूरे संसार में किसी भी भावी को मिटाने का केवल साहस, केवल सामर्थ्य एक में है। कौन? तो बोले एक भावी मेट सकही त्रिपुरारी, अर्थात भगवान भोलेनाथ में, और दूसरा तो इस पृथ्वी लोक में दूसरा किसी को सामर्थ्य है तो वो एक सदगुरुदेव में है, और अयोध्या के सदगुरुदेव के रूप में आप प्रतिष्ठित हैं, इसलिए आप चाहे तो उनकी आयु की लंबी रेखा बढ़ा सकते हो। अब इस वक्त गुरु वशिष्ठ जी महाराज कैलाश नहीं की समय नहीं, दुल्हन दूल्हा इंतजार में रही, तुरंत ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में आते, अयोध्या में आते, और महाराज दिलीप के आयु की एक लंबी रेखा खींच दी, और तेकर बाद महाराज दिलीप के 7वां पेरा पूरा होते। तो जीवन में राजगुरु अर्थात सदगुरु होए से मृत्यु की भी मृत्यु भी हराया जा सकते, जीवन की उम्र और बड़ी हो सकती है केवल सदगुरु की चरण कमल से, केवल सदगुरु के मन वचन और कर्म से। जिन्होंने मन वचन कर्म से ईश्वर का भजन किया, गुरु ने ईश्वर तक पहुंचाया, और जी ईश्वर का नाम लेते कैसे? सीताराम जी की प्यारी रजताने लागो, रजताने लागो, मोहे मीठो मीठो सरियो दिल को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरियो दिल को पानी लागो। सीता राम जी की प्यारी
सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज एक रीति गुरु के भूमिका ला इस संसार में सबसे उच्च दे गए हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु मैं आपकी गोविंदियो बताए। हम लोग गुरु हमारे जीवन में आते हैं तब हम ईश्वर के साक्षात्कार कर पाते हैं। भगवान राम तक रावण ला मारी, भगवान के पग पग में कदम कदम पे गुरु की आवश्यकता पड़े। यहाँ तक विश्वामित्र जी महाराज के साथ गीस, गुरु आश्रम में गीस, ताड़का मरीज, सुबाहु मरीज, मारी के दूर करी, माँ सीता से विवाह हुई, गुरु विश्वामित्र से दीक्षित हुई। उनका ही आशीर्वाद उनसे मिला ही शक्ति था जो रावण को मारने में एक अहम भूमिका निभाई। गुरु वशिष्ठ जी महाराज के तो शिक्षा और दीक्षा से वो नर से नारायण ही बने। विश्वामित्र जी महाराज जैसे गुरु मिले तो जीवन में रावण को मारने का सौभाग्य मिला। इसलिए कहे गए कि जब भगवान तक लग गुरु की आवश्यकता पड़े। एक बार की बात है, नारद जी महाराज ना ऐसने नारायण नारायण कहा है तो एक दिन भगवान विष्णु पूछी कश नारद जी आप गुरु बनाओ, तो नारद जी महाराज कहते मोला गुरु की आवश्यकता का, मैं तो दिन भर नारायण नारायण जपता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते नहीं नहीं, गुरु की आवश्यकता सब लपट थे। गुरु ही जीवन में मार्गदर्शन बनते, जीवन के सबसे बड़े विकट समस्या से भी गुरु ही निकालते, जहां कोई ना निकाल सके। हम 84 लाख योनि में जब भटका तो हम लोग कोई भले ना निकाल सके, एक सदगुरु ही होते जो हम लोग पार करते। तो बोले इसकी मतलब गुरु मिली कहाँ, तो कि एक काम कर, सुबह सुबह सबसे पहले जिला देखबे ना वो तो गुरु हो ही के। नारद जी घूमे निकल गए, तब नदिया के तीर तीर में एक जन केवट हम मछली धरे बैठे रहा है, ओला देख पड़ी, तब देखी तो कहते ये मछुआरल में गुरु बनाओ, मैं नहीं बनाओ। जाके भगवान लकीस मैं ईल बनाऊं गुरु, मैं नहीं बनाऊं गुरु से की। भगवान विष्णु क्रोध हो गए। गुरु कैसा भी हो, गुरु गुरु होता है, ये है वो है ऐसा है वैसा ये मायने नहीं रखता। गुरु में ज्ञान देखिए, गुरु में कितनी ज्ञान है और हमें किस मार्ग पे ले जा रही वो देखिए, रूप रंग सूरत ये मत देखिए। भगवान विष्णु क्रोध आ गए और नारद ने किसकी मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 84 लाख योनि में भटकते रहो। अब नारद जी असमंजस में पड़ गए, ये तो बिना बनाए मुसीबत आ गई। अब पूछिए भगवान से कि भाई प्रभु मला आप श्राप तो दे पर मैं निकलूं कैसे, मला का मालूम थे कैसे निकलवे, तो फिर बोल निकाली कौन, तो जेल ते पल भर के लिए गुरु शब्द जेल संबोधित करे ओकर पास जा। नारद जी वापस आते और नारद जी महाराज फिर वही मछुआरे के पास गए, चरणों में गिर गए, गुरुदेव मला उबार लो। और मछुआरा कहते मैं कहाँ तो गुरु बोलते मैं मान लो आप लोग गुरु, तो बोले मला 84 लाख योनि से निकलना है, कैसे निकलो। तब केवल जो मछुआरा रहते वो बोलते कि मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, एक काम कर तो भगवान विष्णु के पास जा और 84 लाख योनि के नक्शा बनवा लान के हिस्से। अब वो गीस की मोर गुरुदेव ला 84 लाख योनि पता नहीं है, वो बेचारा अनपढ़ है, तो एक नक्शा बना के दे दो। भगवान विष्णु नक्शा बना के दे दी। नारद जी धर के नक्शा लाई, मछुआरा की जमीन में मढ़ा, अब 84 बाल लेते निकल जब बुलक जाके नारद जी 84 बाल ले वो रहे बुलक निकल गए। अब बताइए अगर गुरुदेव नहीं होते, वो मछुआरा गुरु के रूप में नहीं होते तो नारद जी उस श्राप में हमेशा ग्रस्त नहीं रहती। इसीलिए कहा गया है गुरु जीवन में शुरू होने का एक सूत्र, एक संकेत, एक प्रकाश है। गोस्वामी जी महाराज की वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी और वशिष्ठ महाराज जी हम रामचरितमानस ने मुख्यतः भगवान राम के गुरु के रूप में देखे, और इसीलिए गुरु होए के नाते वशिष्ठ जी महाराज के मन में एक बात रही जो वो सर्व समाज के बीच में नहीं रख पाई। बोले क्यों, क्योंकि मैं गुरु हूं और राम मेरा शिष्य है, और शिष्य के सम्मुख जाकर ये पंक्ति कहना कि नाथ एक बार मांगो। परंपरा गुरु की रहती है और हमारी संस्कृति भी कहती है कि शिष्य गुरु से वरदान मांगते कि गुरुदेव अगर मैंने भक्ति की है मन से वचन से कर्म से तो आप मुझे वरदान दीजिए। और गुरु वास्तव में शिष्य की भक्ति पाकर शिष्य को कोई ना कोई वरदान देती है, पर ये उल्टी गंगा बहाते, यहाँ उल्टा हो जाते। यहाँ पे शिष्य गुरुदेव से हाथ जोड़कर वरदान नहीं मांग रहे, बल्कि यहाँ गुरु शिष्य से हाथ जोड़कर वरदान मांगते। कोई पूछे ऐसा का बर,
भाई गुरु दक्षिणा तो आप ले भी नहीं हो, तब जिस दिन रावण को राम ने मार दिया उस दिन मेरी गुरु दक्षिणा चुक गई। अब बोले क्योंकि राम जब तक रावण को नहीं मारता तब तक वो मेरे शिष्य के रूप में रही, लेकिन जिस दिन मोह का विनाश करके जिस संसार में त्राहि त्राहि करने वाला रावण, जिन्हें वरदान मिला था कि भगवान ही आपको मारने के लिए अवतार लेंगे, और जब भगवान राम के रूप में जब मारी तब वह नर से नारायण बन गए। अब नारायण के समक्ष, यहाँ पे ब्रह्म के समक्ष जो है गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि मैं सबसे घाटे में रहा, और वास्तव में देखा जाए ना तो वशिष्ठ जी महाराज सबसे घाटम रही। अब पूछो कैसे, पूछो ना वो। अब देखो इतना बड़ा पद तो मिली कौन वशिष्ठ जी महाराज, भगवान के गुरु हो के गौरव कोई छोटे मोटे बातें का, हाँ? वो कोनो एक ठन गांव के कोई नानचुर राजकुमार के सरपंच के बेटा गुरु रही इसका नहीं, सारे संसार के परम तत्व परम ब्रह्म के गुरु थे, यानी भगवान के गुरु हो के वो सौभाग्य मिले। लेकिन सबसे ज्यादा घाटम रही सब ले। वशिष्ठ जी स्वयं कहते हैं मैं सबसे ज्यादा घाटा में हूं। कैसे? बोले देखो भगवान, हाँ बोले गुरु के, वशिष्ठ जी मतलब गुरु के रूप में तो स्वीकार करी। अब गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वहन फिर आती है। शिष्य भले ईश्वर ही क्यों ना बन जाए, गुरु कभी शिष्य की चरणों में बोलो झुकता नहीं। संसार में ऐसे हो नहीं सके, ये उल्टी गंगा कभी नहीं बह सकती। भले शिष्य ईश्वर ही क्यों ना हो जाए और गुरु एक साधारण क्यों ना रह जाए, पर नियम संस्कृति यही कहती है, सिद्धांत यही कहता है कि गुरु कभी भी अपने शिष्य के चरणों में प्रणाम नहीं करता, झुकता नहीं। अब बताओ गुरु है के नाते वशिष्ठ जी महाराज भगवान के चरण कमल तक कभी नहीं पहुंच पाई। जैन चरण कमल ला विदेह राज जनक जी महाराज मात्र अपन कन्या लधिस और भर भर के दोनों हाथ में भगवान के चरण ला पखारिस नहीं। जैन चरण ला महाराज दशरथ जब छोटे रहा है ना, तो भाई एक पिता के रूप में लड़का जब कहूं करो कर हाथ गोड़ गंदा हो गए कि लड़का गोड़ में कांटा गड़ गए, तो लड़का खड़ाऊ नहीं पहने हैं, तो पिता हो नाते हमेशा अपन बच्चा के पांव के तक ऊपर रक्षा करना है, पूरा संपूर्ण ऊपर रक्षक दायित्व पिता ऊपर रहते। तो जब राम छोटे रहा है और ठुमक ठुमक करके जब चले तो कभी कोई मनी मानिक से खंबा से गिरे रहा है या कुछ हो रहा है तो कभी चुभ जाए, तब दशरथ जी महाराज गोदी में बैठा के भगवान के चरण कमल धर के ओला संवारे निकाले पोछे। दशरथ जी भी फायदा हो गए, जनक जी महाराज गला फायदा हो गए। और आगे बढ़कर सुनी केवट के बैल प्रेम लपटे अटपटे बीसे करुणा यतन चितई जान की लखन तन, यानी निम्न वर्ग जिसे कहा गया रामचरितमानस में सबसे निम्न वर्ग का पात्र जो राम राज्य का प्रथम नागरिक बना,